स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि है पीएमईजीपी स्कीम पर। पीएमईजीपी इज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। पीएमईजीपी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा लॉन्च की गई और इसको इम्प्लीमेंट करती है केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराना। ठीक है, किस तरीके से जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको स्टैब्लिश किया जाए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए ताकि जब ऐसी यूनिट स्टार्ट हो, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्लस जो माइक्रो यूनिट सेटअप होगी उसमें भी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो आएंगी। पीएमईजीपी स्कीम में आप 2 बार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो फर्स्ट लोन है, दूसरा है सेकेंड लोन, और दोनों ही लोन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पीएमईजीपी फर्स्ट लोन। पीएमईजीपी का जो फर्स्ट लोन है वो आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपको एक न्यू बिजनेस सेटअप करना हो। अगर किसी एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लोन के लिए आप पीएमईजीपी स्कीम में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसमें जो लोन की लिमिट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है 50 लाख और सर्विस सेक्टर के लिए है 20 लाख। फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी। आपकी मिनिमम एज 18 इयर्स होनी चाहिए। आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो 18th स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो न्यू प्रोजेक्ट होना चाहिए, कोई एग्जिस्टिंग यूनिट नहीं हो सकती। अब बेस्ट पार्ट पीएमईजीपी का क्या है, इसमें आपको मिलती है सब्सिडी, और सब्सिडी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पर। दूसरा डिपेंड करती है कि आप अर्बन एरियाज में अपनी यूनिट सेटअप करते हैं और रूरल एरिया में। तो जनरल कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया में आपको 15% सब्सिडी मिलती है और रूरल एरिया में आपके लिए सब्सिडी है 25%। स्पेशल कैटेगरीज लाइक SC, ST, OBC, वीमेन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा, अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया में आपको 25% सब्सिडी मिलेगी और रूरल एरिया में आपको मिलती है 35% सब्सिडी। मार्जिन मनी इसमें जनरल कैटेगरी के लिए है 10%, यानी जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना होगा, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तब आपकी मार्जिन मनी 5% होनी चाहिए। इस योजना में अगर आप फर्स्ट लोन में अप्लाई कर रहे हैं तो 10 लाख तक के लोन के लिए किसी तरह के कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रीपेमेंट पीरियड है 3 to 7 years इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड। अब इस योजना में एक और मैंडेटरी कंडीशन है कि आपके पास एक ईडीपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम से कम 5 दिन की आपके पास आपने ईडीपी ट्रेनिंग की हो। ईडीपी ट्रेनिंग है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये ट्रेनिंग के लिए आप केवीआईसी के से भी आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। केवीआई भी है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उसके बाद जो एनएसआईसी है, और भी आपके आसपास इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको एमएसएमई है, एमएसएमई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आप वहां जाकर इस ईडीपी सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है पीएमईजीपी लोन के लिए। विदाउट ईडीपी सर्टिफिकेट आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते पीएमईजीपी के फर्स्ट लोन में। बेनिफिशियरी कौन है इसमें? एंटरप्रेन्योर्स, इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव है, सोसाइटीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ट्रस्ट हैं। ये इनमें से कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम हम डिस्कस कर चुके हैं, 50 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 लाख फॉर सर्विस यूनिट्स। लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स। आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 3 साल के बाद मिलती है लोन मिलने की। अब डॉक्यूमेंट डिस्कस करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले है आपका आधार कार्ड। ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और इसके लिए जो डीपीआर है वो आपको केवीआईसी की वेबसाइट से जाकर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट पे आप क्या बनाएंगे, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर
प्रेजेंट करेंगे या अपलोड करेंगे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, बिकॉज आप कैटेगरी वाइज सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। रूरल एरिया सर्टिफिकेट, अगर आप रूरल एरिया में अपना प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करते हैं, और बैंक अकाउंट डिटेल्स। अप्लाई कैसे करना है आपको? इसके लिए आपको kviconline.gov.in KVIC की वेबसाइट है, ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे विजिट करना होगा। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अपलोड करना है। एप्लीकेशन के लिए आप KVIC, KVIB या डिस्ट्रिक्ट सेंटर, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन तीनों में से किसी भी सेंटर पर जाएगी, या तो KVIC पर, या KVIB या DIC सेंटर। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड की जाएगी बैंक को। बैंक आप खुद चूज करेंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस दोनों आपको बताने हैं कि किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, किस बैंक की किस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं, उसका एड्रेस आपको देना होगा। अब आ जाते हैं PMBGP सेकंड लोन की तरफ। तो सेकंड लोन, क्योंकि नाम इसका सेकंड लोन है, तो इट मींस कि आपने फर्स्ट लोन PMBGP में लिया हुआ हो पहले, और जिसकी आपने रीपेमेंट की हो कम से कम 3 साल तक। अगर आपने फर्स्ट लोन लिया है तो 3 साल बाद ही आप सेकंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो PMBGP जो सेकंड लोन है वो अपग्रेड करने के लिए है अपने बिजनेस को, और वो बिजनेस जो कि PMBGP के फर्स्ट लोन को लेकर स्टैब्लिश किया गया था। अगर आपने फर्स्ट लोन नहीं लिया है तो सेकंड लोन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लोन की लिमिट है अप टू 1 करोड़ फॉर एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन। एलिजिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले तो जो कंडीशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने फर्स्ट, आपकी जो यूनिट है जो आपने सेटअप की है वो कम से कम 3 साल पुरानी हो और PMBGP के फर्स्ट लोन से स्टार्ट की गई हो। दूसरी हमारी एलिजिबिलिटी है कि आप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से ये पता चलेगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, और आप फर्स्ट लोन में किसी भी तरह से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अगेन सेकेंड लोन में आपको सब्सिडी मिलती है जो कि है 15%, और इस बार जो सब्सिडी है वो कैटेगरी बेस्ड नहीं है, 15% सब्सिडी फॉर ऑल। मार्जिन मनी यहाँ पर है 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और कोलेट्रल यहाँ पर भी 10 लाख तक के लोन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। रीपेमेंट पीरियड है 7 ईयर्स तक। तो पर्पस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टू इम्प्रूव कैपेसिटी, एड मशीनरी, एक्सपेंड ऑपरेशंस एंड अपग्रेड टेक्नोलॉजी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप मशीनरी के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये चाहे वो फर्स्ट लोन है चाहे सेकंड लोन है, आपको अगर मशीनरी परचेज करनी है लोन से तो उस मशीनरी की जो कोटेशन है वो आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज बैंक डायरेक्टली पे करता है मशीन वेंडर को, ना कि आपको। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ सेकंड लोन? सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पर भी तैयार करनी है कि आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कौन कौन से वो एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए आप लोन की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा है बैलेंस शीट आपको प्रेजेंट करनी है पिछले 3 साल की, और ओरिजिनल PMEGP जो लोन सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अवेलेबल कराने हैं। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। GST रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, बिजनेस का पैन कार्ड, आधार एंड रिलेटेड KVIC डॉक्यूमेंट। परफॉर्मेंस डिटेल्स ऑफ ओरिजिनल PMEGP यूनिट। ओके, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो। तो आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो प्रेजेंट करनी होंगी। अप्लाई करने के लिए आप PMEGP की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। KVIC, KVIB या DIC ऑफिस में जाकर आप अपने प्रपोजल को प्रेजेंट कर सकते हैं। और बाकी आपको डिटेल्स के लिए, अगर आप इस लोन की डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो www.kviconline.gov.in पर जाकर डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।
So here is a summary table of both the loan under PMEGP. फर्स्ट एंड सेकेंड लोन जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट लोन न्यू सेटअप के लिए है एंड सेकेंड लोन एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन के लिए है जो बिजनेस पीएमबीजीपी के फर्स्ट लोन के थ्रू सेटअप किया गया था। ठीक है, लोन की लिमिट फर्स्ट लोन में 50 लाख तक है, मैन्युफैक्चरिंग में, और 20 लाख है सर्विस सेक्टर में, और 1 करोड़ है सेकेंड लोन के लिए। दोनों ही टाइम पर आपको सब्सिडी मिलती है। ठीक है, कोलेटरल 10 लाख तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो है केवीआईसी, डीआईसी और बैंक्स। सो थैंक यू सो मच।